अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी का निदान यानी कि डायग्नोसिस हम कंफर्म कैसे करते हैं। केराटोकोनस का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हमें कॉर्निया का स्कैन करवाना पड़ता है। कॉर्निया का स्कैन करके, जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी या पेंटाकेम या कॉर्नियल टोमोग्राफी बोलते हैं, इनमें से कोई भी स्कैन करके हम ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट की आँख में केराटोकोनस है या नहीं है। अगर है तो उसका हम बेस्ड ऑन स्कैन स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग में हम केराटोकोनस को 3 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। माइल्ड डिसीज यानी कि अर्ली डिसीज, मॉडरेट डिसीज यानी कि मध्यम कक्षा का डिसीज, और एडवांस यानी कि बहुत बढ़ गया हुआ डिसीज। बेस्ड ऑन स्टेजिंग ऑफ द डिसीज हम पेशेंट की ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल सेट करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? इसमें ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें आँख की एलर्जी को कंट्रोल में करना है। आँख की एलर्जी को अगर हम कंट्रोल में नहीं करेंगे और हम कोई भी ट्रीटमेंट दें और पेशेंट रब करने का चालू ही रखता है तो नन ऑफ द ट्रीटमेंट विल वर्क। तो सबसे पहले है आँख को रब करना बंद करना है, और आँख की एलर्जी के कंट्रोल के लिए आपके आँख के डॉक्टर जो ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करे उसका रेगुलर आपको इस्तेमाल करना है। अगर अब आगे की ट्रीटमेंट की हम डिटेल में बात करें तो बेस्ड ऑन द स्टेजिंग हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहला स्टेज है माइल्ड डिसीज़। अगर बहुत अर्ली स्टेज का डिसीज़ रहता है तो हम पेशेंट को सिर्फ चश्मा दे के रोशनी सुधारने की कोशिश करते हैं। जो मॉडरेट डिसीज़ रहता है, जो मध्यम कक्षा का डिसीज़ रहता है, उसमें हम पेशेंट को केराटोकोनस में स्पेशल प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, स्पेशल प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंस पहना के रोशनी सुधारने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत एडवांस डिसीज़ रहते हैं कि जिसमें चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे पेशेंट को हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट यानी आँख की जो कीकी है, कीकी बदलने का ऑपरेशन। ये आपने सुना होगा कि लोग मृत्यु के बाद चक्षुदान करते हैं, तो चक्षुदान में से हम कीकी निकाल के ऐसे मरीज को बिठाते हैं। अभी ट्रांसप्लांट में भी बहुत इनोवेशंस आ गए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है ट्रांसप्लांट में वो है डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डाल्क बोलते हैं। डाल्क करने से क्या होता है कि पेशेंट का लेयर टू लेयर मैच करते हैं, तो पेशेंट को ग्राफ्ट रिजेक्शन की यानी कि बॉडी नई कॉर्निया का एक्सेप्ट ना करे उसकी संभावना ना के बराबर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं केराटोकोनस के बारे में बताना चाहूँगा कि ये डिसीज़ एज के साथ कुछ मरीजों में बढ़ सकता है। टिपिकली 15 से लेकर 27 साल की उम्र तक ये डिसीज़ बढ़ सकता है। तो कई बार हम पेशेंट को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो आगे डिसीज़ ना बढ़े या केराटोकोनस का प्रोग्रेशन हॉल्ट करने के लिए अभी एक लेज़र दिया जाता है जिसको कोलाजिन क्रॉस लिंकिंग या C3R या CXL बोलते हैं। ये लेज़र देने से क्या फ़ायदा होता है कि डिसीज़ जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे रुक जाता है, आगे का डैमेज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि लेज़र लेते वक्त आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लेज़र देने से रोशनी में कोई सुधार नहीं आता है, और जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज को लेज़र रिवर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बाय अप्लाइंग लेज़र इफ़ वी डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाता है तो आगे का डैमेज हम लेज़र देके रोक सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।